हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी जो हैं काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देना। आज की जो ये वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम ऑल स्टेट एम्स बीएससी नर्सिंग के टॉप 50 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? G1 फेस, G2 फेस, M फेस या S फेस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, S फेस। दूसरा प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला प्रश्न है, टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट, विडाल टेस्ट, पीसीआर टेस्ट या सीटी स्कैन? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विडाल टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या म्यूटेशन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन ए है उल्टा, ऑप्शन बी है सीधा, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है अनियमित। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीधा। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, साइटोप्लाज्मा में या राइबोसोम में? तो इसका राइट आंसर है साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न है, आलू किस कुल से संबंधित है? यानी कि जो आलू है वो किस कुल या फैमिली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है फेबेसी, ऑप्शन नंबर बी है पोएसी, ऑप्शन नंबर सी है सोलेनेसी और ऑप्शन नंबर डी है मालवेसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोलेनेसी। अगला प्रश्न है, मानव में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, योनि में होता है या फैलोपियन ट्यूब में होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्लू बेबी डिजीज, ऑप्शन नंबर बी है रॉयल डिजीज, ऑप्शन नंबर सी है साइलेंट किलर या ऑप्शन नंबर डी है रेड डिजीज? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रॉयल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? प्रोटीन चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमर चेन रेप्लिकेशन या ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन सेल रिएक्शन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कूलाम प्रति न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट प्रति मीटर और ऑप्शन नंबर डी है जूल प्रति कूलाम। तो आप सभी को पता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है उसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम किस शर्त पर लागू होता है? नियत दाब पर, नियत आयतन पर, नियत तापमान पर या नियत धारा पर? जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नियत तापमान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण, कौन सा कोण? नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर या ऑप्शन नंबर डी वोल्ट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षण किस नियम पर आधारित है? संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण या कूलाम्ब नियम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी व्याख्या किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी, मैक्सवेल ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या केवल न्यूट्रॉन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, अनुदैर्ध्य यांत्रिकी या स्थिर तरंगें? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्ध्य यांत्रिकी। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 25 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेल्सियस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 7.9 km प्रति सेकंड, 9.8 km प्रति सेकंड, 11.2 km प्रति सेकंड या 15 km प्रति सेकंड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11.2 km प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद या आम? इस प्रश्न को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, हम देखेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या लंदन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? यानी कि जो भारतीय संविधान है उसके मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा और ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जो भारत का नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन नंबर ए है अशोक, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी जो है आपके लिए काफी इजी क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए खेल, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी साहित्य और ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा। तो इसका सीधा सीधा सा बहुत इजी सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 2016, ऑप्शन नंबर बी है 16 जनवरी 2017, ऑप्शन नंबर सी है 1 जुलाई 2017 और ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर 2017। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन है, चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, उसके टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है इटली और ऑप्शन नंबर डी है जर्मन। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनका जन्म इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या मीरा कुमार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा पाटिल।
अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? एथीन, स्टेरीन, आइसोप्रीन, विनाइल क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है आदर्श गैस समीकरण क्या है? पीवी बराबर आरटी, पी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी या वी बराबर एनआरटी। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पीवी बराबर एनआरटी। जो गैस समीकरण होती है वो पीवी बराबर एनआरटी होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? काफी इजी प्रश्न है और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला क्वेश्चन है एड्स के लिए उत्तरदायी वायरस कौन सा है? HCV, HBV, HIV या HPV। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HIV। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि जो ग्लैंड है वो कौन सी है? अग्न्याशय, थायराइड, यकृत या पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? वेबर, टेस्ला, हेनरी या गॉस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? काफी बार पूछा गया सवाल है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है स्वप्रेरण, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर सी है अन्योन्य प्रेरण और ऑप्शन नंबर डी है ओम का नियम। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण और ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? काफी इजी क्वेश्चन फिर से दे दिया है। हंस, तोता, मोर या सारस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 में। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 12 मई काफी सही आंसर होगा। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है। आज आपने हमारी इस वीडियो में कितने सारे MCQs के सही आंसर दिए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।